Prime Minister Narendra Modi, during the Bhumi Pujan ceremony of the Ammonia Urea project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited, highlighted how the government absorbs the high global cost of urea, though heavy subsidies to the Indian farmers receive each bag at an affordable price. The Prime Minister also urged farmers to use fertilizer judiciously and emphasized the importance of protecting soil health and Mother Earth of sustainable agriculture. During the Bhumi Pujan ceremony of Ammonia Urea project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited, Prime Minister Narendra Modi spoke about the government's strong push for natural farming. He highlighted the launch of the National Mission on Natural Farming, which was already connected lack of farmers across the country. The Prime Minister also underlined the formation of over 10,000 farmer producer organizations in recent years, empowering farmer through collective strength. भाजपा सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और मैं तो चाहूंगा असम के अंदर कुछ तहसील ऐसे आने चाहिए आगे जो 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान को आसाम दिशा दिखा सकता है। आसाम का किसान देश को दिशा दिखा सकता है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की आय भी बढ़ाएगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को, जहां से हम बोरी लाते हैं, करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में। ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते। ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है, ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ न आए। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी। और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है। और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी
हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश है। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है।